देखो अभी तक हमने देखा कि भाई ओपनिंग बैलेंस जो BRS ऐसे बनता है, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 मार्च ईयर दे रखा होता है, प्लस कॉलम और माइनस कॉलम। अब स्टार्टिंग जो पहला पॉइंट होता है क्या होता है, या तो आपको कैश बुक का बैलेंस गिवन होगा या पासबुक का। अगर वो पॉजिटिव बैलेंस है तो यहाँ पे लिखेंगे, चाहे वो कैश बुक हो चाहे पासबुक, और क्या आएगा, बैलेंस एज पर कैश बुक या बैलेंस एज पर पासबुक। और अगर पहला पॉइंट नेगेटिव बैलेंस है, अनफेवरेबल बैलेंस है, तो उसे लेंगे ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक या ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक, वो माइनस कॉलम में, इस कॉलम में आएगा। इससे कोई मैटर नहीं करता कि कैश बुक है पासबुक, मैटर करता है बैलेंस फेवरेबल है कि अनफेवरेबल। फेवरेबल बैलेंस प्लस कॉलम में, अनफेवरेबल बैलेंस माइनस कॉलम में। कैश बुक का डेबिट बैलेंस फेवरेबल होता है और पासबुक का क्रेडिट बैलेंस। उसके बाद बेटा ये रीज़न होते हैं जो हमें क्वेश्चन में गिवन होंगे, जिस कारण से हमारी कैश बुक और पासबुक टैली नहीं कर रही। ये रीज़न यहाँ भी आ सकता है, प्लस कॉलम में, माइनस में, या माइनस प्लस में, कहीं भी आ सकता है। अब ये प्लस में आएगा कि माइनस में आएगा, ये चीज़ हमें इस क्वेश्चन में सीखनी है कि अमाउंट को जो भी रीज़न दे रखा होगा उसे मुझे यहाँ लिखना है कि यहाँ लिखना है, उसको करने का भी हम तरीका सीखेंगे। अब बाद में जब इसका बैलेंस करते हैं तो इस टोटल में से हम इसको लेस करते हैं। अगर बैलेंस इस साइड आ रहा है माइनस कॉलम में तो उसे बैलेंस कहते हैं, फेवरेबल बैलेंस, और अगर प्लस कॉलम में आ रहा है तो उसे ओवरड्राफ्ट कहते हैं। बात वही आएगी, अगर आप कैश बुक लेके चल रहे हो तो बैलेंस जो आएगा वो पासबुक का आएगा, और पासबुक लेके चल रहे हो तो बैलेंस किसका आएगा, कैश बुक का आएगा। तो अगर वो अमाउंट इस साइड आ रहा है तो हम लिखेंगे बैलेंस एज पर पासबुक या कैश बुक, और वो अमाउंट इधर आ रहा है तो ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक या पासबुक। अभी निकलेगा कैसे, टोटल को लेस करके जो हमारा बैलेंस आएगा। तो इस तरह से हम इसको बैलेंस करते हैं। तो अभी हमने सीखा ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस, मतलब कैश बुक या पासबुक को किस तरह दिखाते हैं। अब हम सीखेंगे कि जो ये रीज़न है जिस कारण से हमारी कैश बुक पासबुक टैली नहीं कर रही, वो इस कॉलम में आएगी कि इस कॉलम में, उसको करने का तरीका क्या होता है, अब हम उसको पढ़ेंगे। तो अब बात करते हैं जी क्वेश्चन के अंदर जो हमें कैश बुक के बैंक कॉलम और पासबुक के बैलेंस के इक्वल ना होने कारण के रीज़न जो होते हैं, उस कारण को हम स्टडी करते हैं। तो उसको कैसे हम बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट के, तो एक होती है एक्चुअल एंट्री। एक्चुअल एंट्री का मतलब जो क्वेश्चन में एंट्री गिवन होगी, वो एंट्री हमारी कैश बुक में भी आ सकती है, पासबुक में भी आ सकती है, प्लस भी हो सकती है और माइनस, और दोनों बुक में आती है। अब ये कैसे आएगी, अभी हम क्वेश्चन और क्लियर करेंगे, फिलहाल इस पॉइंट को ध्यान रखो। फिर सेकेंड एंट्री होती है रिकन्साइल एंट्री। रिकन्साइल एंट्री डिफरेंस को इक्वल करने के लिए की जाती है, और ये हमेशा उस बुक में की जाएगी जिसका बैलेंस आपको गिवन होगा, कैश बुक का बैलेंस या पासबुक का बैलेंस। तो सेकेंड एंट्री हमेशा उस बुक में होगी जो बैलेंस हमें गिवन होगा, और ये प्लस भी हो सकती है और माइनस भी। और जो रिकन्साइल एंट्री आप करोगे, उसी रिकन्साइल एंट्री को बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट में दिखाएंगे। अगर वो प्लस कॉलम में आए, प्लस हो रही तो प्लस कॉलम में, माइनस हो रही तो माइनस कॉलम में होगी। अब इसे करेंगे कैसे, वो हम क्वेश्चन में देखते हैं। कुछ एग्जाम